नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का बिहार के इस बुलेटिन में। बिहार विधानसभा में आज भी बिजली की दरों में बढ़ोतरी का मुद्दा गूंजा। बीजेपी विधायकों ने पहले विधानसभा के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके बाद सदन में भी विधायकों ने बिजली दरों का मुद्दा उठाया। बीजेपी विधायकों ने सरकार से बिजली दरों को बढ़ाने का फैसला वापस लेने की मांग की है। वहीं इस मामले में आरजेडी ने बीजेपी पर पलटवार किया है। हाँ, देखिए, बिजली बिल तो बढ़ा है और विपक्ष है, वो एक राजनीतिक पार्टी है, उनको अधिकार है आवाज़ उठाने का। आवाज़ उठाए हैं, हम लोग भी देखेंगे इसको क्या स्थिति है, कितनी बढ़ी है, नहीं बढ़ी है। हमारे शीर्ष नेतृत्व तो जब बैठेंगे नेताओं के साथ उस पर समीक्षा करेंगे, जो भी जनता के हित में होगा उस पर निर्णय लिया जाएगा। बिजली दर में इतनी वृद्धि कर दी गई कि आम जनता त्राहिमाम है, व्यवसायी त्राहिमाम है। ऐसे विषय हैं, राज्य का कोई भी ऐसा योजना नहीं है, कोई ऐसी नीति नहीं है जो जनहित में हो। जन विरोधी नीति है, उसके खिलाफ में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और सदन में शिक्षा नीति तो और गड़बड़ है। राज्य में जो है निजी विद्यालयों के लिए अधिनियम बना हुआ है 2019 में, और सरकार का जवाब है कि पटना कमिश्नर के अलावा राज्य के 8 कमिश्नर जो है में ऐसा कभी बैठक नहीं हुआ। कमिश्नर ने कोई बैठक नहीं किया और कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। अप्रत्याशित वृद्धि हो रहा है निजी विद्यालयों के फीस में। जब नियम बना हुआ है तो निजी विद्यालयों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन झारखंड के डोरंडा कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव को जमानत देने को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका को लंबित मामले के साथ जोड़ दिया है, जिसमें उन्हें 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। और इसी मामले पर आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि लालू जी के मामले में सीबीआई एक बार फिर बेनकाब हो चुकी है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई से इनकार कर सीबीआई को लताड़ लगाई है। जिस डोरंडा मामले में माननीय हाई कोर्ट द्वारा लालू जी को जमानत दी जा चुकी है, हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करती है। कल उसकी सुनवाई थी। सीबीआई द्वारा मांग किया गया कि लालू जी को नोटिस जारी किया जाए, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के सारे दलीलों को खारिज करते हुए उस याचिका को खारिज करने का काम किया है। वह सारण के अमनौर में जन सुराज पदयात्रा के दौरान आम सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि हम बिहार के गांव-गांव जा रहे हैं। यह एक दिन का काम नहीं है और ना ही आसान काम है। पिछले 177 दिनों से पैदल चल रहे हैं। अभी केवल 5 ही जिले हुए हैं और 33 जिले बाकी रह गए हैं। इसमें 1-1.5 साल का समय लग जाएगा। लोग कहते हैं कि 100-200 लोगों के साथ पैदल चलने से क्या होगा। गांधी मैदान में बड़े जनसैलाब वाली रैली करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं उन लोगों को कहता हूं कि गांधी मैदान में रैली करने से बिहार की स्थिति नहीं सुधरेगी, क्योंकि यहां के नेताओं ने आपके दिमाग पर जो जाति और धर्म की काई जमा दी है, उसे हमें साफ करना है। आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये कठिन काम है। बिहार के गांव-गांव जाकर लोगों को समझाना ये आसान काम नहीं है। 172 दिन से हम पैदल चलतानी। अभी 5 को जिला भइल बा, 35 जिला जाइल बाकी बा। 1-1.5 वर्ष चलो। आपके दिमाग पर जो काई जमी हुई है, जाति का, धर्म का, इतना मोटा काई जमा दिया है यहाँ का नेता सब कि आपको अपने बच्चों का दर्द भी नहीं समझ में आ रहा है। तो काई फर्श पर जम जाता, ओकरा के आदमी कैसे छोड़ावेला? बैठ के ईटा से, झाड़ू से रगड़ के धीरे धीरे छोड़ावे के पड़ी। वे छोड़ावे निकलल बानी, गाँव गाँव जाके समझावत है। वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव की तरफ से स्वास्थ्य विभाग को दुरुस्त करने के लिए मिशन 60 किस तरह फेल नजर आ रहा है, इसका ताज़ा नमूना जमुई जिले में देखने को मिला है, जहां 18 लाख की आबादी के लिए बने एकमात्र सबसे बड़े सदर अस्पताल में बदहाल व्यवस्था साफ नजर आई। सदर अस्पताल में घंटों बिजली बाधित रहती है, जिसकी वजह से स्वास्थ्यकर्मी मोबाइल की लाइट में ऑपरेशन और इलाज करते हैं। हाथ तो ये है कि इमरजेंसी वार्ड में बैठे डॉक्टर मोबाइल की लाइट में मरीज का पर्चा बनाते हैं। इस मामले पर सदर अस्पताल प्रबंधक ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरे अस्पताल परिसर में बिजली बाधित है। इसे जल्द ठीक कर लोगों की परेशानियां को जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश हो रही है। एक्चुअली देखिए, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, स्पार्क किया था वायर, तो मिस्त्री लगा के उस पर काम किया जा रहा है। और इमरजेंसी में इन्वर्टर के द्वारा सप्लाई होता है, तो चूँकि लाइन थोड़ा ज़्यादा देर से नहीं था, इसलिए वो भी थोड़ा सा फेल हो गया बैटरी। तो काम लगभग हुआ है। अब जल्दी ही लाइन की सुचारू रूप से व्यवस्था संचालित कर दी जाएगी।
वहीं बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र में बंधुआ मजदूरी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां रिश्ते में नाना लगने वाले एक शख्स ने अपने ही नाबालिग नातिन को तकरीबन 4 सालों तक बंधुआ मजदूर बनाकर काम करवाता रहा। शख्स छोटी छोटी गलतियों पर नाबालिग के साथ मारपीट करता था। इतना ही नहीं, पीड़ित नाबालिग बच्ची का आरोप है कि उसके नाना और नानी ने उसे भरपेट खाना तक नहीं दिया। जब ग्रामीणों ने इस बात की जानकारी स्थानीय प्रशासन को दी तो स्थानीय प्रशासन ने बच्ची को वहां से आज़ाद कराया। दिखाने के लिए तो उसका काम करते थे ना, तो एगो काम गलत हो जाता है तो मार पीट करते थे। नाना आपा नानी मिल के सुबह होते हैं तो कलेजो मारे, एक रात मार बैठे तो हम गुस्सा में उधर चले गए। कौन मारते थे? नानी या नाना आपा मारते थे। स्थानीय ग्रामीण द्वारा सूचना दिया गया था, एक बच्ची रो रही है और कुछ मारपीट का बात सामने आया, तो यहाँ से हम अधिकारी भेज के जांच करवाए और लड़की को बरामद किया। लड़की का नाम है फिरोजा, उम्र करीब 10 वर्ष बताया, और बताया कि शरीफ अंसारी के यहाँ काम करते थे, वही रखे हुए थे, और बाल श्रम का मामला सामने आया। पूछताछ में वो बताया कि उनसे काम करवाया जाता था, मारपीट का बात बताया। तो बालिका को परिजन उपस्थित नहीं हुए, इसलिए उसको बालिका गृह बेगूसराय में रखा गया है और कार्रवाई से संबंधित श्रम पदाधिकारी वन सूचक को प्रतिवेदन दिया गया। वहीं नवादा जिले के शाहपुर चौक के पास बिहार पुलिस की दबंगई देखने को मिली है, जहां एक आर्मी जवान को बाइक चेकिंग के नाम पर स्थानीय पुलिस ने पीटकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। दरअसल आर्मी जवान कैंटीन से घर के लिए कुछ सामान लेकर जा रहा था। इसी दौरान वाहन की जांच कर रहे पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका और बैग और मोटरसाइकिल की डिक्की खोलने को कहा, जिसके बाद सामान दिखाने को लेकर दोनों में विवाद हो गया और पुलिस ने जवान को मार मारकर जख्मी कर दिया। स्थानीय लोगों ने आर्मी जवान को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। घटना हम घटे, हम राजगीर कैंटीन से आ रहे थे, वहाँ पर शाहपुर थाना के पास चौक पर पुलिस रोका। पुलिस रोकने के बाद हम उसको बोले कि क्या है, तो बोला चेक करना है। बोले ठीक है चेक कीजिए। बैग हमारा आगे टंगा हुआ था, बैग जब उसको दिए तो बोला खोलो। हम बोले खोल लो भाई, तो बोला नहीं तुम नहीं खोलेगा। बोले ठीक है खोल दिया। हम क्लच दबाए हुए थे, गाड़ी मेरा स्टार्ट था, इस कारण से हम नहीं खोल रहे थे। तो बोला खोल के दो। वो भी गर्मा गर्मी में बोलने लगा। हम उसको बोले कि भाई हम लोग फौजी आदमी हैं, हम लोग को चेक करने से क्या मिलेगा, जिसको चेक करना है उसको तो कर नहीं पाओगे। इसी में बोला कि इसको चेक करना है। वहीं मुंगेर के मुफस्सिल थाना में आर्म्स एक्ट और मारपीट के आरोपी के घर पर पुलिस ने छापेमारी की है। इस छापेमारी में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए एक राइफल, 2 देशी कट्टा और 15 जिंदा कारतूस बरामद किए। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी और उसके पिता के खिलाफ मुफस्सिल थाना में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जो दीवान था जहाँ पे वो सोया हुआ था उसको भी सर्च किया गया, तो उससे ये राइफल मिला है। और फिर फर्दर हम लोग इसमें अब ये राइफल कहाँ से लिया और ये कहाँ से हथियार आया, उसका इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छा मतलब हमारी रिकवरी भी रही है कि और अक्सर हमारे एसपी साहब हमेशा बताते हैं कि रेड इज़ नथिंग बट अ सर्च ऑफ अ पीपल एंड सर्च ऑफ अ प्लेस। तो उसका जो मतलब ग्राउंड में उसको इम्प्लीमेंट किया गया और इसका श्रेय हमारे थाना अध्यक्ष मुफस्सिल हमारे सारे टीम्स को जाती है कि इतना अच्छा उन्होंने रिकवरी किया है। वहीं गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र में बच्चों के विवाद में बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जानकारी के मुताबिक बच्चों के विवाद को सुलझाने में लड़ाई बढ़ गई, जिसके बाद बात मारपीट तक पहुंच गई, जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं दूसरा शख्स बुरी तरह से जख्मी हो गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में आरोपियों की तलाश में जुट गई है। सर लड़का लोग झगड़ा कर रहा था, हम लोग छुड़ाने के लिए गए थे। उसी दौरान में वो लोग लाठी डंडा लेकर के पूरा घर भर के लड़का लड़की सब मिल करके हम लोग पर किया, हमला कर दिया। किसी की मौत हुई है? किसकी मौत हुई है? राम सिंह। नगर थाना में कोटवा एक गांव है, वहाँ 2 पक्षों के बीच बहुत साधारण बात पे लड़ाई झगड़ा हुआ और जिसमें कुछ लोग जख्मी हुए। उनको इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जिसमें एक व्यक्ति को डॉक्टर ने मृत घोषित किया और एक व्यक्ति का इलाज हुआ है, जिनका अभी CT स्कैन सब हुआ है। झगड़ा का कारण तो काफ़ी सामान्य है, लेकिन गांव में मौत हो जाने के कारण पुलिस कोटवा गांव में जो लोग संदिग्ध हैं, जिनका नाम आया है घटना में संलिप्त होने का,
उसमें से कुछ व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में भी लिया गया है। खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड क्षेत्र से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां युवक प्रेमिका को धोखा देकर दूसरी लड़की से शादी कर रहा था, जिसका युवक की प्रेमिका ने विरोध किया। विरोध करने पर प्रेमी पक्ष ने प्रेमिका को जबरदस्ती एसिड पिला दिया, जिसके बाद लड़की को गंभीर हालत में परिजनों ने आनन फानन में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसकी बिगड़ती हालत को देखते हुए उसे भागलपुर के मायागंज अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। मामले में पीड़िता के पिता ने थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता के पिता ने 6 लोगों पर युवती को एसिड पिलाने का आरोप लगाया है। फिर जब 19 तारीख को लड़का आया, वो जो मकसद ने कंप्यूटर से है लड़की वाला देखने के लिए आया, लड़का को 5000 रुपया दिया, उसको सब चीज दिया, तो लड़की को जाना नहीं। लड़का अभी क्या कर रहा है? लड़का के क्या कहना है? ये ना बोल रहे हैं, तो लड़का के गया पूछने के लिए, क्या तुम कुछ वादा किया हमसे, अन्य भाव किसी और के? सब लड़का था घरे में, बस लड़का को केवारी बंद कर दिया ऐसे, और वो लड़की जितना परिवार है ना उसको पटक के एसिड पिला दिया। मामला एक प्रेम प्रसंग का मामला था। उसके बाद जब लड़की को पता चला, उसके घर पे गए थे, उसका पूरा फैमिली एसिड पिला दिया। अच्छा। उसके बाद किसी तरह लड़की का आनंद फानन में इलाज करवाया। अच्छा। उसके बाद फिर मेरे फैमिली के साथ में ज़बरदस्ती, और जब केस हो गया था कि केस उठा लो नहीं तो जान से मार दिया। आज फिर मेरे साथ भी घटना हुआ, मारपीट किया गया मेरे साथ। अच्छा। फिर हम जाके थाना में आवेदन दिए। 2019 से चल रहा था। अच्छा, और क्या घटना हुई लड़के के साथ? और जब 2019 में ही पता चला तो थाना में आवेदन भी दिया गया था, पुलिस भी आई, जांच पड़ताल भी हुआ, फिर मामला शांत हो गया था। वहीं छपरा के मशरक में सरसों के तेल निकालने वाली मशीन में हाथ फंसने से मासूम बुरी तरह से घायल हो गया, जहां उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उसे गंभीर हालत में सदर अस्पताल में रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक तेल निकालने के दौरान बच्चे के हाथ का कड़ा मशीन में फंस गया और उसका एक हाथ उखड़ गया, जिसके बाद वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वहीं मोकामा के मोड़ थाना क्षेत्र में एक शख्स की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई है। मृतक के पुत्र की माने तो बीती रात वे घर के बाहर सो रहे थे, जिसके बाद रात में ही किसी ने घटना को अंजाम दे दिया। जानकारी के मुताबिक उनका पूर्व प्रधान के साथ पुरानी जमीनी विवाद चल रहा था। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट गई है। इनका सर जो है ना पूरा पीट के पत्थर से चूर कर मार दिया जी, पूरा शकल जो है पूरा चूर दिया गया है। क्या नाम है इनका? शिवनंदन भगत। कुछ आपसी विवादी है, कुछ कारण कौन मारा? क्या विवादी घर के जमीन के खातिर बहुत पहले से पुराना विवाद था, लेकिन फिलहाल इधर 8-10 दिन के अंदर ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ, जो कि उस दिन रूम में सोते थे और ये बस परसों से बाहर सोए हुए थे। रात में बाहर सो जाते थे गर्मी की वजह से, अब बस 2 दिन सोया ही हुआ और आज बस इनका चूर कर हत्या। रात में कोई वहीं नालंदा जिले के लहेरी थाना क्षेत्र में युवक पर अपराधियों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। युवक के शोर मचाने पर मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बदमाशों को खदेड़ा और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बोला कि 2 गाड़ी बुलेट से आया, तो ये बुलेट से लड़का चाकू मार रहा था, तो ये सब ईटा लेके खरीदा तो लोग भाग गया, गाड़ी छोड़ के भाग गया, चाबी लोग लड़का लोग गाड़ी अपना घसीट लेते आया, मोहल्ला में लेते आया। कोई जख्मी भी हुआ है? नहीं, वही लड़का जख्मी हुआ है जिसको लगा है, उसी का मैटर। वहीं समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय थाना क्षेत्र में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मृतका के पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल देसी पिस्टल को भी बरामद किया है। कांड का उद्भेदन कर लिया गया है। इसमें जो बात प्रकाश में आई है कि कामराव के हैं सुनील राय, वह अपनी पत्नी, गर्भवती पत्नी के साथ और एक बच्चे के साथ अपने ससुराल अजनौल जा रहे थे, और अजनौल गांव से कुछ ही मीटर पहले सुनसान जगह है, वहां पे अपनी पत्नी के साथ गाड़ी खड़ा किए और उनको अपनी पत्नी का आचरण पे कोई जिनों से संदेह था, इसको लेकर के उन्होंने उसको गोली मारा सिर में, और मारने के बाद उन्होंने हल्ला किया कि किसी की तरफ गोली मार दिया गया है, और फिर भिन्न भिन्न प्रकार की बातें बोलने लगे। बाद में जब उनसे सूक्ष्मता से विस्तार से पूछताछ किया गया तो उन्होंने जो है अपनी संलिप्तता स्वीकार किया, और इसमें गोली मारने का कारण उन्होंने बताया कि उनको अपनी पत्नी के आचरण पर कुछ संदेह था। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पटना कॉलेज के वाणिज्य विभाग के मैथ्स डिपार्टमेंट सहित
लाइब्रेरी में भीषण आग लग गई। आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं आग से क्लासरूम और लाइब्रेरी में रखा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं घटना की सूचना पाकर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। वहीं कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र में खाना बनाते समय घर में आग लग गई। इस अग्निकांड में 10 घर जलकर खाक हो गए, जिसमें 50 वर्षीय वृद्ध महिला बुरी तरह से झुलस गई, जिसे आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक इस कांड में 15 बकरी और 50 मुर्गों की जलकर मौत हो गई है। वहीं इस हादसे में 10 लाख के नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। फिलहाल पूरे मामले की जांच और पीड़ितों की मुआवजा राशि की आकलन के लिए राजस्व कर्मचारियों को भेज दिया गया है। वह समस्तीपुर के आंगरघाट थाना क्षेत्र में आग ने 11 घरों को अपनी चपेट में ले लिया है। आग लगने से लाखों रुपये का सामान जलकर खाक हो गया है। हालांकि आग में किसी की जनहानि की खबर नहीं है। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया। वहीं समस्तीपुर में चैती छठ माता की पूजा अर्चना के लिए नगर समेत ग्रामीण क्षेत्र के घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालु पूजा सामग्रियों के साथ बड़ी संख्या में शहर के कई घाटों पर पहुंचे। व्रतियों ने नदी किनारे पहुंचकर सूर्य को अर्घ दिया। इस दौरान शहर के पुरानी दुर्गा स्थान, बहादुरपुर पुल, रेलवे पुल, घाट आदि जगहों पर मेला लगा रहा। वहीं भागलपुर में लोक आस्था के महापर्व चैती छठ पूजा को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। छठ को लेकर जिले के बरारी गंगा घाट समेत कई घाटों पर व्रतियों और श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। लोगों ने सूर्य को अर्घ दिया है। श्रद्धालुओं का मानना है कि जो भी मनोकामना मांगी जाती है वह पूर्ण होती है। आपको बता दें कि कल उदयमान सूर्य को अर्घ देकर व्रत संपन्न होगा। छठ पर्व बहुत सुंदर लग रहा है। हम लोग का चैती पर्व अच्छा लगता है। आस्था का पर्व है। जिस तरह की कार्तिक महीना का पर्व है उसी तरह ये चैत महीना का पर्व है। और जैसे कि नवरात्र शुरू होता है उसके 6ठे दिन से कद्दू भात और खरना हम लोग मनाते हैं। उसके बाद 8वां दिन खरना करते हैं। 9 दिन का पर्व छठ मनोकामना पूरा करते हैं और सबका होता भी है। हम लोग को बहुत सुंदर, पहले तो एकाध दुका था, अब बहुत आदमी करते हैं इस पर्व को। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। रास्ता बनने रहा है। वहीं नालंदा जिले के बड़गांव औंगारी धाम और देवनगरी मोरा तालाब छठ घाट पर चैती छठ पूजा को लेकर छठ व्रतियों की भीड़ उमड़ पड़ी। छठ व्रतियों ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया। वहीं छठ घाट पर एसडीआरएफ की टीम भी तैनात रही। स्थानीय प्रशासन भी छठ पूजा को लेकर पूरी तरह से सक्रिय दिखा। पुजारी ने बताया कि कार्तिक छठ पूजा को पुत्रवधू के रूप में मनाया जाता है और चैती छठ को लोग सास के रूप में मनाते हैं। ये अगवनी घाट है छठ पूजा, ये चैती छठ है। वैसे तो बिहार की लोक आस्था का पर्व छठ है, जो कि ये यहाँ पे जो है बिहार एक ऐसी संस्कृति को पूजता है। वैसे लोग कहा जाता है कि लोग उगते हुए सूरज को पूजते हैं, परंतु बिहार की यह संस्कृति है कि पहले हम डूबते हुए सूरज को पूजते हैं और उसके बाद हम उगते हुए सूरज को पूजते हैं। इससे एक सीख भी मिलता है कि जीवन में जो है कभी भी अगर हम उस मुकाम पे हैं जहाँ से कि हमें सफलता नहीं मिलते हुए निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह पर्व हमें सीख देता है कि लोग पहले डूबते हुए सूरज को पूजते हैं, उसके बाद उगते हुए सूरज को। वहीं पटना के दानापुर में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर कई घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। चैती छठ पूजा को लेकर घाटों पर लोग पहुंचे, जहां आंचल सूर्य भगवान को अर्घ दिया गया। 4 दिनों तक चलने वाले चैती छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है। छठ पर्व पर सबसे ज्यादा पटना में तालाब और कृत्रिम घाटों की ओर लोगों का रुझान जा रहा है। वह नवादा में 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व के आज तीसरे दिन छठ व्रतियों ने डूबते हुए भगवान भास्कर को अर्घ दिया। बता दें कि महाभारत काल से छठ पर्व की शुरुआत हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घदान की वही परंपरा चली आ रही है। वहीं पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए ये पर्व मनाया जाता है। वहीं खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध उत्तरवाहिनी अगवानी गंगा घाट पर भक्तों की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालु गंगा पर भक्ति और आस्था के रंग में डूबे नजर आए। श्रद्धालुओं ने गंगा घाट पर सूर्य को अर्घ दिया। बता दें कि गंगा घाट पर प्रशासन ने व्रतियों की सुविधा के साथ साथ उनकी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए थे। और इसी के साथ ही बिहार के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।